नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत 7151 पर। दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम गांधी युग। और गांधी युग से रिलेटेड दोस्तों 40 से 50 क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले होंगे दोस्तों। इसकी 2-3 वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आप लोगों के लिए भाई, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं दोस्तों सब में लाभकारी सिद्ध होंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की दोस्तों। तो दोस्तों गांधी के एक चीज़ मैं आपको लोगों को बता देता हूँ भाई, गांधी को जो 1930 में जो गिरफ्तार कर लिया गया था, वह 1931 में इनको छोड़ दिया गया था। ठीक है भाई, तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई, महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की, दांडी में, चंपारण में, खेड़ा में, या फिर जो अहमदाबाद में। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की जो क्रियाविधि है दोस्तों वो कहाँ पर प्रयुक्त की थी भाई, चंपारण में दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जो वो चंपारण हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का भाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को इसी तरह पढ़ाऊँगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैंडर्स दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों इसके बारे में भाई, किसके द्वारा गोली से मारा गया भाई, बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दोस्तों, या फिर जो है भगत सिंह के द्वारा दोस्तों। तो भाई सभी जानते हैं दोस्तों, अगर नहीं जानते हैं, अगर ये प्रश्न याद नहीं है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई। अंग्रेज पुलिस ऑफिसर जो कैप्टन सैंडर्स था उसको जो है हमारे भगत सिंह ने जो है उड़ा दिया था भाई गोली से। ठीक है भाई, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी और एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई, भगत सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आसान भी रहेंगे क्वेश्चन और दोस्तों कठिन भी रहेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था दोस्तों। सन पूछ रहा है दोस्तों, तो भाई 1907 या फिर 1922 या फिर 1931 या फिर जो है 1940 दोस्तों। तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का जो संकल्प है दोस्तों वो स्वीकार किया था भाई 1940 में। कब किया था दोस्तों ये, 1940 में, यानी कि ऑप्शन डी है जो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को दोस्तों भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था दोस्तों, यानी कि ये बिछड़ गया था या फिर जो उस टाइम जो अलग था, ये उस राज्य को जो है भारत के अंदर में बलपूर्वक मिलाया गया, लड़ाई झगड़े से मिलाया गया, कहने का मतलब ये है। ठीक है भाई, युद्ध बुद्ध से मिलाया गया। तो कौन सा राज्य, मतलब कि ऐसा राज्य था जिसको मिलाया गया था भाई, ए हैदराबाद, बी कश्मीर, सी पटियाला, डी मैसूर। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों का भाई जो मतलब कि कब आया हुआ है भाई, एसएससी के अंदर आया हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, और एसएससी में जो मतलब कि ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, एसएससी ने इसको जो 2002 में जो पूछा था इस क्वेश्चन को, और फिर जो 2001 में भी पूछा है इसको। ठीक है भाई, यानी कि दोनों बार एसएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, आगे भी पूछ सकती है दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर भाई, इस हैदराबाद को जो बलपूर्वक मिलाया गया था। ठीक है भाई, भारत के अंदर किसको मिलाया गया था भाई, हैदराबाद को जो है बलपूर्वक मिलाया गया था। सही आंसर है जो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, देश बंधु की उपाधि दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूँ भाई। मतलब कि किससे संबंधित है ये बताना है हमें। BR अम्बेडकर से संबंधित है, दूसरा भाई चित्तरंजन दास से संबंधित है, या फिर जो विपिन चंद्र पाल से, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर से। और ये दोस्तों एसएससी में ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पहले पूछा जा चुका है भाई। जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, मैं उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादातर आप लोगों को भाई एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँगा, मतलब इसमें जो बताऊँगा भाई। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो है भाई चित्तरंजन दास। ठीक है भाई, चित्तरंजन दास को जो देश बंधु की उपाधि मिली थी, या फिर जो उनको मतलब कि इनसे ही संबंधित है। ठीक है भाई, चित्तरंजन दास दोस्तों आपको याद रहेगा दोस्तों, फटाक से आप लोग उत्तर दे दीजिएगा दोस्तों। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का भाई, कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन है दोस्तों जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों।
भाई कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए हैं दोस्तों, ये मतलब कि ये इस हमें पूछ रहा है भाई 1929 का जो अधिवेशन है दोस्तों ये, ठीक है। मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, या फिर जो है आपका महाराष्ट्र में भाई। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो लाहौर में, जो मतलब कि ये 1929 में दोस्तों ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी दोस्तों, ठीक है। अच्छे से करवा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन, मतलब कि एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल पूर्वक बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में ना आए तो भाई इसमें कुछ इलाज नहीं है, आप देहाती भाषा में आप समझा दूंगा मैं, आप बता दीजिएगा, ठीक है भाई। और दूसरा दोस्तों मतलब वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों, और लाइक ज़रूर करना है, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय जरूर देना, मतलब कि वीडियो कैसी लगी दोस्तों। मैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लेकर आऊँगा हर बार, जो मतलब कि डेली वेज चाहिए तो आपको डेली वेज ला कर दे दूँगा, और मतलब कि दूसरे तीसरे दिन चाहिए, जैसे चाहिए आपको वैसे पढ़ लीजिएगा, मुझे पढ़ाने से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया भाई। कांग्रेस ने भारत छोड़ो की बात कर रहा है दोस्तों, आंदोलन जो प्रस्ताव है इस मतलब कि ये कब पारित किया था भाई। ए 1940, बी जो है आपका भाई 1941, या फिर सी 1946, या फिर जो है आपका 1942 में। तो दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन है आप लोगों को भाई, ये फ़ोन भाई ब्लॉक मारने पड़ेंगे पढ़ाते वक्त भाई, कोई बात नहीं, आने दो अब। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव दोस्तों 1942 में जो मतलब कि भाई ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 1942 में जो मतलब कि इस पर जो है साइन कर दिए थे, या फिर जो एक प्रकार से ये बोलोगे तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको जो 1942 में जो कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 1942, ठीक है भाई, ऑप्शन डी करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है दोस्तों, सारी दुनिया जानती है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, ये किस सन में दिया था भाई। 1942 में। पहली बात तो दोस्तों दिल्ली चलो का जो नारा है किसने दिया था, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वो बन सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, ठीक है भाई। सुभाष चंद्र बोस ने जो मतलब कि ये दिल्ली चलो का नारा दिया था भाई, और किस सन में दिया था दोस्तों ये दिल्ली चलो का जो नारा है दोस्तों किस सन में दिया था, ये पूछ सकता है दोस्तों। तो ये भाई 1943 में जो मतलब कि दिल्ली चलो का नारा है वो दिया था भाई, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों असहयोग आंदोलन भाई। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक चला था, इसको जो निलंबित किया गया भाई 1920-22 में, मतलब कि असहयोग आंदोलन मतलब क्यों स्थगित किया या फिर निलंबित किया, जो भी है ये गांधी जी की अस्वस्थता के कारण दोस्तों, या फिर हिंदू और मुसलमान के बीच मतभेदों के कारण, या फिर नेता और गणों के बीच मतभेदों के कारण, या फिर जो है चोरा चोरी में एक हिंसक घटना हुई थी दोस्तों उसके कारण। जो असहयोग आंदोलन दोस्तों, एक आप लोगों को दोस्तों इस घटना के बारे में सुना होगा भाई, चौरी चौरा। अगर आपने नहीं सुना तो मैं सुना रहा हूँ दोस्तों इसको भी, ठीक है। चौरी चौरा में दोस्तों हुई हिंसक घटना, मतलब कि जो घटना हुई थी दोस्तों, इसके कारण जो है इस असहयोग आंदोलन को दोस्तों आपके को भाई निलंबित कर दिया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए भाई, वर्ष 1919 में दोस्तों आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सब जानते हैं दोस्तों, बहुत भयंकर हत्याकांड हुआ था जिसमें जो लाशों का ढेर लग गया था भाई, ठीक है। ये मतलब कि भाई कहाँ पर हुआ था भाई, अमृतसर में, नागपुर में, या फिर चंडीगढ़ में, कोलकाता में। यार ये तो क्वेश्चन बेकारी मैंने लिख दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को भाई याद रखिएगा इसको। अमृतसर में हुआ था, और कब हुआ था 1919 में, और कहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कहाँ पर हुआ था भाई, अमृतसर भाई, ठीक है, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोगों का, नमक सत्याग्रह भाई किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था भाई, 1930 में, 1932 में, 1940 में, या फिर 1941 में। नमक सत्याग्रह के बारे में पूछ रहा है दोस्तों आप लोगों से भाई। और ये नमक सत्याग्रह है ना दोस्तों, ये भी जो गांधी के ही द्वारा चलाया गया था शायद, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भाई। नमक सत्याग्रह दोस्तों 1930 में चलाया गया था, ठीक है भाई। और 1930 में तो मतलब कि ये चलाया गया था, इसको याद रखना दोस्तों, सन याद रखना है आप लोगों को, बेहद ज़रूरी है भाई। 1930 में नमक सत्याग्रह भाई, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका भाई, गांधी इरविन समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित है दोस्तों ये, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर जो है सहयोग खिलाफत आंदोलन, या फिर जो है रॉलेट
आंदोलन भाई किससे संबंधित है ये गांधी इरविन समझौता? गांधी इरविन समझौता। तो दोस्तों ये जो मतलब कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है आपका। एसएससी दोस्तों 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कभी ना कभी दोस्तों कोई ना कोई संस्था पूछती रहती है, कभी एनटीए पूछती है, तो कभी जो मतलब कि एसएससी पूछती है, तो कभी जो यूपीएससी पूछती है, कोई भी पूछ सकता है, वह क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल भाई गवर्नर जनरल कौन थे भाई? लॉर्ड इटली, या फिर जो लॉर्ड माउंटेन बेटन, या फिर जो सी राजगोपालचारी, या फिर जो है आपके राजेंद्र प्रसाद भाई। जैसे भारत आज़ाद हुआ भाई, भारत के जो प्रथम है, ठीक है भाई, तो राज्यपाल व गवर्नर जनरल कौन थे भाई? सबसे पहले बताना भाई आपको। तो इसके जो गवर्नर जनरल हैं वो हमारे जो है लॉर्ड माउंट बेटन दोस्तों। ये जो है मतलब कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल थे। ये आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आप लोगों के लिए भाई, किस अधिनियम में पहली बार जो है भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई भाई? ये जो है मतलब कि 1909 का जो अधिनियम है, 1919 का अधिनियम, या फिर 1935 का अधिनियम है, या फिर जो है 1947 का अधिनियम। दोस्तों थोड़ा पास चलूँगा दोस्तों, कवर कीजिएगा भाई, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है भाई। अब जो मतलब कि वीडियो नहीं तो लंबी खिंच जाएगी भाई, आप लोगों के लिए ये मतलब कि बहुत ही फ़ायदा रहेगा, ठीक है भाई। तो जो 1909 का अधिनियम है दोस्तों, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? दोस्तों नाक में थोड़ा जुकाम होया पड़ा है भाई, थोड़ी दिक्कत आ रही है। 1935 का जो अधिनियम है दोस्तों, जिसमें जो मतलब कि भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी भाई, ठीक है, पहली बार की गई थी। पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी भाई 1935 में। सबसे पहले तो ये है भाई 1935 का जो अधिनियम है, ये आप लोग मतलब अगर अधिनियम के बारे में पूछता है तो भाई 1935 वाला अधिनियम रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद होना चाहिए क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, काकोरी ट्रेन डकैती कांड है भाई, ये इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो भाई ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई। काकोरी ट्रेन डकैती कांड दोस्तों, ये राम प्रसाद बिस्मिल का हाथ था इसमें, ठीक है भाई। इसके जो नायक हैं वो महानायक, नायक बोलिए दोस्तों इसको, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है भाई। बाकी जो मतलब कि इन पर कोई फ़ायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों को भाई, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे दोस्तों? तो जेम्स बोर्ड इसका दोस्तों आंसर है। बाकी इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, मैंने जो वो डिलीट कर दिए। अगला जो मतलब कि आपको डायरेक्ट जो ढंग के क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ दोस्तों। पहली बात तो आप लोग भाई एक चीज़ देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन जो पहला जो आया हुआ है यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है भाई, आरआरबी 2005 में और यूपीपीसीएस 2016 में आया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतकारों को, या फिर जो रानी गॉर्डनल्यू द्वारा नीत लोगों को भाई किसको जाना जाता है दोस्तों? तो भाई इसका जो मतलब कि खुदाई खिदमतगारों को जो मतलब कि दोस्तों लोकप्रिय नाम दिया गया था भाई लाल कुर्ती कमीजों। इनको ही जो मतलब कि खुदाई खिदमतगारों को ही इस रूप से जाना जाता है, लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है भाई। क्वेश्चन समझ में आया गया होगा दोस्तों, ना आया तो मतलब कि दोबारा पूछ सकते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में अपना बता दीजिएगा कैसी लगी वीडियो। मैं पढ़ा करवा रहा हूँ फ़िलहाल, नाक साफ करके आया हूँ दोस्तों, आप लोग भी करते होंगे भाई। चलिए क्वेश्चन देखिए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी दोस्तों। ये राष्ट्रीय कांग्रेस की बात है दोस्तों, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या था भाई? द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं भाई, जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो हिंदू मुसलमान का भाई जो मतलब एक प्रकार से लड़ाई चल रही थी, कहने का मतलब ये है।
दोनों में जो मतलब कि बड़े पैमाने पर जो भाई सांप्रदायिक दंगे थे, यानी कि जैसे होते हैं भाई, उन दंगों को जो टालने की कोशिश की जा रही थी, उसको टालने के लिए जो है ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था भाई। तो यानी जो ऑप्शन सी है इसमें, ऑप्शन सी है भाई, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए जो मतलब कि ये भाई एक पाकिस्तान बना लो एक हिंदुस्तान बना लो, ये जो विभाजन पर जो सहमत हो गई थी। ठीक है, द्विराष्ट्र, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में देश का विभाजन। ठीक है, यही है बस, और क्या है इसमें। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों को भाई विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी भाई। जब 1919 में दोस्तों पंजाब में जो क्रूर अत्याचार हुए दोस्तों, उस टाइम जो मतलब कि देश के कुछ जो मतलब कि हमारे बढ़िया बढ़िया नेता है, या फिर जो उनको कुछ भी बोल सकते हैं हम, तो उनको भाई जो मतलब कि अंग्रेजों ने उपाधि दी, और उपाधि भी कैसी दी भाई, कहीं ये कच्छ की उपाधि दे दी, कहीं ये कुछ की उपाधि दे दी। तो इनमें जो मतलब कि भाई तेज बहादुर सप्रभु, या फिर जो मतलब कि आशुतोष मुखर्जी थे, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर थे, या फिर जो है सैयद अहमद खां। तो मतलब कि जो सर की उपाधि थी दोस्तों, किसके पास थी ये भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर के पास थी, और इन्होंने जो मतलब कि भाई लौटा दी मोते आज के बाद में सर मत बोलियो, कहने का मतलब यूँ है। ठीक है भाई, ये उपाधि इनको लौटा दी थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आरआरबी में यानी रेलवे वाले में आया होगा भाई, और ये मतलब कि 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी भाई थे, ये प्राप्ति के समय भाई, जब स्वतंत्रता मिल गई, तो स्वतंत्रता मतलब कि जब आज़ादी मिल गई, तो वह समय जो मतलब कि महात्मा गांधी थे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, या फिर जो है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या फिर कांग्रेस के महासचिव थे। कौन थे भाई जो मतलब कि महात्मा गांधी वह टाइम जो मतलब कि भाई महात्मा गांधी कांग्रेस के जो सदस्य नहीं थे भाई। ठीक है, आप लोगों को थोड़ी हंसी आ सकती है भाई भाषा पर, तो मैं जो देहाती आदमी हूँ वैसे आप लोगों के लिए पर आंसर करेक्ट बताऊंगा भाई, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे ये भाई। ठीक है, स्वतंत्रता के समय मतलब कि जब भारत आज़ाद हुआ, तो मतलब कि महात्मा गांधी कांग्रेस के भाई सदस्य ना आए। ठीक है, कहने का मतलब कांग्रेस थे इनको दूर दूर तक रिश्ता ना हो। ठीक है, ये बात है। जलियांवाला बाग के नरसंहार में भाई मतलब कि भाई बहुत भयंकर कांड हुआ यूँ। नरसंहार के समय भारत का जो वायसराय कौन था, हरामखोर कौन सा हुआ यूँ, बताओ भाई। सॉरी यार, घड़ी दे दी ये भैया, वीडियो में से कटेगा तो है नहीं, आप लोग इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा भाई। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड रिपन था, या फिर लॉर्ड कर्जन था, या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड था भाई। ठीक है, माफ़ करिएगा दोस्तों, ये जो मतलब कि भाई लॉर्ड चैम्सफोर्ड था भाई। ठीक है, जब नरसंहार हुआ था भारत का वायसराय कौन था दोस्तों, लॉर्ड चैम्सफोर्ड भाई। ठीक है, कभी कभी निकल जाती है भाई थोड़ी बहुत, इधर उधर हो जाता है। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है भाई, ए पैसेज टू इंडिया, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या फिर इंडिया विंस फ्रीडम, या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भाई जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी इनमें से, ये भाई देखो क्वेश्चन कहाँ, क्वेश्चन कब कब आया हुआ क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन देखिए पहले आप लोग भाई, आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, पीसीएस में भी जो मतलब कि दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों का ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है भाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो मतलब इसका आंसर है वैसे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी गई थी भाई। ठीक है, या फिर जवाहरलाल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई भाई। क्वेश्चन दो तरीका से पूछेगा भाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस राइटर के द्वारा लिखी गई, तो मतलब कि जवाहरलाल नेहरू, और यदि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी हुई पुस्तक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, वो कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नेहरू रिपोर्ट को भाई अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था भाई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी भाई, ये भी दोस्तों आरआरबी में 2004 में, और CGPSC 2016 में आया क्वेश्चन है भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग जो मतलब कि इसको आसानी से जो मतलब कि याद रखते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रख सकते हैं भाई। तो डॉक्टर अंसारी जो मतलब कि दोस्तों उस समय जो है क्या भाई, इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता आई दोस्तों, ये सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इसकी जो अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। आप लोगों को दो तरीक़ा से क्वेश्चन आएगा भाई, एक तो एक नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से, जो नेहरू रिपोर्ट की जो अंतिम रिपोर्ट है दोस्तों, ठीक है, अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था।
तो ये जो मतलब कि भाई इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर अंसारी ने करी, ठीक है भाई। लेकिन एक ये पूछेगा भाई डॉक्टर अंसारी ने जो मतलब कि किसकी अध्यक्षता की थी भाई, ठीक है, ये मतलब कि किस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो आप लोग बता दीजिएगा भाई। जो मतलब कि सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था ये जो 1928 में वाला, ठीक है भाई, इसको जो मतलब किसकी जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर अंसारी ने की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए भाई बेहद ही लाभकारी क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी भाई। स्वराज पार्टी के बारे में पूछ रहा है, पहली बात तो यही क्वेश्चन हो जाता है बस। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल ने जो मतलब कि कौन सी पार्टी की स्थापना करी, तो आप लोग जो बता दीजिएगा बस स्वराज पार्टी, ठीक है भाई। और एक स्थापना कहाँ करी, या कि जो मतलब कि भाई पटना में करी, इलाहाबाद में करी, या फिर जो लखनऊ में करी, तो आप लोग जो मतलब कि उसको आसानी से जो बता सकते हैं, तो इलाहाबाद में जो इसकी जो स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। 2004, 2010 और यूपी पीसीएस 2016 मतलब कि क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ये भाई ब्रिटिश सरकार ही ना बहुत ही जो मतलब कि एक प्रकार से जो धीरे धीरे फूट डालो राज करो, फूट डालो डाल राज करो भाई। भारत में ऐसे ही जो मतलब कि आप लोग जाने राजा वाजान में जो मतलब कि टक्कर चलती रहे नहीं, वैसे भी कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई, कभी कुछ की लड़ाई, कभी कुछ की लड़ाई चलती रही है। आखिरकार देश है फिर आज़ाद हो जब जाकर जो मतलब शांति से मिली भाई, ठीक है। प्रश्न का हाँ भाई आरआरबी 2004 में आया क्वेश्चन है। ब्रिटिश जो सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार पार्टी, यानी कि पहले तो ये घुसे भारत में, धीरे धीरे जो फिर बाजी का पार्टी स्थापित करी, जो मतलब कि भाई फुल मौज ली इन्होंने, ठीक है। उत्तर तो जो मैं आपको बता दूंगा भाई, अगस्त 1917 में घोषणा करी इन्होंने। उत्तर की चिंता कर रहे होंगे आप लोग। ये रेगुलेटिंग एक्ट और 2003 मतलब याद करियो, सिर्फ आप वो इतना याद करके रखना है। 1917 में इन्होंने जो पहली बार अपनी मंशा यानी कि अपने विचार प्रकट करे, इनकी जो अंतरात्मा बोल उठी कि भाई हमें जो मतलब कि भारत पर राज करना है। अरे मतलब कि फिर गाड़ी आ रही है, तुम जो राज करने तो आए, ये मंशा प्रकट। देखो भाई चौरा चौरी, देखो दोस्तों चौरी चौरा जो भी है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है दोस्तों, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और या फिर जो है आगरा। आरआरबी में आया क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए हटा देता हूँ मैं इसको। ये जो मतलब कि हटाना भी बेहद ज़रूरी होता है, आप लोगों को दिख जाएगा वैसे जो है। भाई मैं यहाँ रेल के पास बैठा हुआ हूँ, वीडियो बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पर जो दोस्तों रेल आती रहती हैं आप लोगों के लिए भाई, ठीक है। तो भाई 62 में जो क्वेश्चन है इसका भाई कौन सा आंसर है भाई, गोरखपुर भाई। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है दोस्तों, ये गोरखपुर में है भाई, ठीक है। चलता हूँ दोस्तों, कितनी लंबी वीडियो हो गई है, शायद 22 मिनट की वीडियो हो गई है दोस्तों। क्वेश्चन आज की मैं इतने ही, क्वेश्चन कल की मैं धुआंधार क्वेश्चन रहेंगे। पढ़ने में अगर मज़ा आया हो तो बताना, आप लोग मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आप लोगों के लिए बेहतरीन बेहतरीन लेकर आऊँगा। फुल जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा फ्यूचर में अपडेट रहने के लिए दोस्तों। और जो है चोरी चुपके से दोस्तों ये वीडियो रेक कर निकल जाते हैं, ये एक प्रकार से दोस्तों उनको बीरवानी सॉरी लेडीज़ टाइप में जो मतलब घूंघट मार के निकल जाती हैं ना, वो इस प्रकार निकल जाते हैं यार। कुछ तो यार रिएक्शन दिया करो यार, बेकार में जो वीडियो बनानी पड़ती है आप लोगों के लिए। वीडियो तो मैं आपके लिए नहीं अपने लिए बनाता हूँ, सॉरी, मुझे भी तो पढ़ना होता है। बाद में मैं भी सुनता हूँ दोस्तों वीडियो को, बहुत ही मज़ेदार वीडियो आप लोग भी सुनिएगा।